हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे बेंचमार्किंग ऐप्स के बारे में। ये क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी फ़ोन का रिव्यू या ऐड देखते हो, सबसे पहले आपको क्या दिखाया जाता है? इस फ़ोन का AnTuTu 1.5 मिलियन प्लस परफॉर्मेंस पावर हाउस सेगमेंट फर्स्ट चिपसेट। तो ये सब सुनकर हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है कि फ़ोन तो बहुत अच्छा होगा, ना कोई लैग होगा, ना और कोई दिक्कत होगी, मतलब फ़ोन एकदम सॉर्टेड होगा। लेकिन साथ के साथ हमें एक डर भी रहता है कि कहीं ये सब बातें झूठी ना हो। तो दोस्तों, इसी को समझने के लिए हम आज बात करेंगे बेंचमार्किंग ऐप्स के बारे में। बेंचमार्किंग ऐप्स लाइक AnTuTu, 3D बेंच एंड Geekbench, ये क्या होती हैं और ये क्या काम करती हैं। इसे समझने के बाद हमारी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी हम बेंचमार्क रन करते हैं तो वो हमारे फोन के रैम, CPU, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर को उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस पर चेक करता है। तो दोस्तों, बात करें AnTuTu की, तो AnTuTu ओवरऑल हार्डवेयर परफॉर्मेंस का एक कंबाइंड रिव्यू दिखाता है, जैसे कि CPU, GPU, रैम एंड यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो स्कोर निकलता है वो हमारा AnTuTu का फाइनल स्कोर होता है। अब बात करते हैं Geekbench की। Geekbench यूज होता है प्रोसेसर के सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर निकालने के लिए। सिंगल कोर स्कोर मेनली हम जब देखते हैं जब हमें ये देखना हो कि उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। जितना ज़्यादा सिंगल कोर स्कोर उतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस। बात करें मल्टी कोर स्कोर की, तो मल्टी कोर स्कोर दिखाती है कि फ़ोन की मल्टीटास्किंग हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। जितना ज़्यादा मल्टी कोर स्कोर, फ़ोन उतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग आसानी से हैंडल कर सकता है। बात करते हैं 3D मार्क की। 3D मार्क एक GPU बेंचमार्क जो CPU के साथ साथ GPU की स्टेबिलिटी भी चेक करता है। ये गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सुनकर थ्योरेटिकली तो ये लगता है कि जितना ज़्यादा स्कोर उतना अच्छा फ़ोन, लेकिन दोस्तों असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेंचमार्क फ़ोन को आइडियल कंडीशन में रन करते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उसमें हीटिंग भी होती है, बैटरी ड्रेन भी होती है और परफॉर्मेंस थ्रोटल भी होती है। यहीं से मिसमैच शुरू होता है दोस्तों रियल लाइफ में। एड्स देख के लगता है फ़ोन बहुत पावरफुल है, लैग नहीं होता, लेकिन जब हम उसे रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तब हमें पता लगता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। बेंचमार्क नंबर और यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ कंपनियां बेंचमार्किंग ऐप्स के लिए फ़ोन को अलग से ऑप्टिमाइज करती हैं ताकि उनका स्कोर अच्छा है और वो मार्केटिंग में उसे दिखा पाए। जब से कंपनियों को ये लगा है कि लोग बेंचमार्किंग ऐप को सीरियसली लेते हैं, कंपनीज स्कोर मैनिपुलेशन करने लगी। एग्जाम्पल की बात करें तो 2022 में सैमसंग के फ़ोन में एक GOS सर्विस हुआ करती थी जो डिटेक्ट करती थी कि अगर फ़ोन में कोई बेंचमार्क रन हो रहा है तो वो CPU और GPU को उसके फुल पोटेंशियल पे अनलॉक कर देती थी। लेकिन जब उसे पता लगता कि कोई गेम रन हो रहा है तो वो परफॉर्मेंस को थ्रोटल करती। तो बेंचमार्क्स तो अच्छे आते लेकिन गेम लैग होता। सिर्फ सैमसंग ही नहीं, OnePlus भी स्कोर मैनिपुलेशन में था। जब OnePlus के फ़ोन में बेंचमार्क्स ऐप रन होते थे तो वो फ़ोन को टर्बो मोड पर स्विच कर देता था ताकि बेंचमार्क्स अच्छे आए, और रियल लाइफ में ये टर्बो मोड ऑफ रहता था तो फ़ोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल लैगी और चोपी लगता था। कुछ चाइनीज कंपनियां तो ऐसा भी करती थी, मेन स्ट्रीम ब्रांड्स नहीं, जो छोटे फेक ब्रांड्स थे, कि दिखता तो ये था कि बेंचमार्क रन हो रहा है लेकिन असलियत में कुछ हो नहीं रहा। थोड़ी देर वेट कराने के बाद कोई भी रैंडम स्कोर जनरेट करके यूजर को दिखा देते थे। कुछ चाइनीज कंपनियां पकड़ी भी गई ये सब को देखकर, तो ऐप्स AnTuTu भी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने लगे, लाइक उन्होंने रियलमी की GT सीरीज को किया था। बात करते हैं 3D मार्क की, जो कि एक GPU ओरिएंटेड स्कोर है। हम इसको गेमिंग के लिए कंसीडर करते हैं। 3D मार्क में हम बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट की, जिसमें एक ही टेस्ट को 20 बार रन किया जाता है लूप्स में। लूप 1 का जो स्कोर होता है और लूप 20 का जो स्कोर होता है उसमें कितना डिफरेंस है, उससे हमारी स्टेबिलिटी निकलती है। हमें स्टेबिलिटी के साथ साथ हाईएस्ट लूप स्कोर भी देखना होता है। अगर सस्टेनेबिलिटी तो अच्छी है लेकिन हाईएस्ट लूप स्कोर ही बेकार है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, वो GPU बेकार ही है। दोस्तों, बात करें एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव की, तो बेंचमार्क्स ऐप सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर करते हैं। लाइक दो फ़ोन है डिफरेंट कंपनीज के और सेम प्रोसेसर है तो उन दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें एक फ़ोन है Vivo का और एक फ़ोन है OnePlus का, तो OnePlus वाला सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी हमें ज़्यादा स्मूथ फील होगा क्योंकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू ओरिजिन OS। बेंचमार्क्स बहुत ही रो होते हैं एकदम रफ कंपैरिजन के लिए। हमें AnTuTu के ओवरऑल स्कोर की जगह इंडिविजुअल स्कोर को देखना चाहिए। अगर CPU का स्कोर हाई है और UX का स्कोर लो तो इसका मतलब ये है कि CPU तो अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बेकार है। दोस्तों, एक फाइनल सजेशन, हमें अनबॉक्सिंग की जगह रियल वर्ल्ड सेंट्रिक रिव्यू देखने चाहिए, जैसे फ़ोन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी ऐप ओपनिंग स्पीड कैसी है, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, क्योंकि हम डेली लाइफ में यही सब यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में बेंचमार्क्स कौन नहीं यूज़ करता है, तो हमें परफॉर्मेंस भी उससे जज नहीं करनी चाहिए। बेंचमार्किंग ऐप जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रन होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब हम फ़ोन को चलाते हैं तो कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। फ़ोन में बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे होते हैं, फ़ोन और भी बैकग्राउंड प्रोसेस रन कर रहा होता है, लेकिन जब हम अनबॉक्सिंग वीडियो में बेंचमार्क देखते हैं
तो वो सिर्फ पर्टिकुलरली बेंचमार्क रन हो रहा होता है, फ़ोन का पूरा फोकस बेंचमार्क के ऊपर होता है, तो स्कोर तो अच्छे आना ही है। तो दोस्तों मेरा एक फाइनल सजेशन यही होगा कि बेंचमार्क्स की जगह रियल लाइफ रिव्यू देखें, फ़ोन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम बेंचमार्क्स हमारी डेली लाइफ में रन नहीं करने वाले। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड।